भारत मालदीव में जो संबंध इस समय हैं वो तनावपूर्ण दौर से गुजर रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? और मालदीव ने अब तो भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए डेडलाइन भी तय कर दी है। जब से अगर हम देखें वो बीजिंग से लौट कर आए हैं डॉक्टर मुइज़्ज़ू, तब से उनके जो तेवर हैं बड़े आक्रामक से नज़र आ रहे हैं। क्या से देखते हैं सर आप इन सबको? नीरज जी देखिए, दर्शकों को पता है हम लोग मालदीव्स को जब से शुरू हुआ था तब से, जी इनफैक्ट इलेक्शन से पहले से हम इस पर बातचीत करते आ रहे हैं। जी और कुछ न कुछ इंडिकेशंस तो थे ही जी कि कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट आती है जी और इलेक्शन से पहले एंटी इंडिया फीलिंग वहाँ पर जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया था जी जानबूझ करके। जी वो जो कहते हैं आजकल मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, जी दोनों चीज़ें चला के कर दी गई थी। और मालदीव्स का थोड़ा सा हम दोबारा देखें तो देखिए, मालदीव की पॉपुलेशन तकरीबन 6.25 लाख के आसपास टोटल है। जी आप समझ लिए कि हमारे किसी पंजाब वगैरह बाकी जगह लीजिए तो एक छोटे से शहर के उसमें है, लेकिन 1200 द्वीप हैं। जी इतने बड़े, कई तो ऐसे हैं कि उनको खुद ही नहीं पता है कि उन द्वीप में क्या है, कैसे है। जी और इसके अलावा मालदीव्स का एक चीज़ और मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मालदीव एक ऐसा था जो कि कॉलोनाइजेशन से थोड़ा बचा हुआ था। जी थोड़ा आप अगर हिस्ट्री में जाइए जी तो पहले शुरू में तो वहाँ बुद्धिज़्म थी। जी तकरीबन कुछ 1153 या ईस्वी के मतलब एडी ईस्वी कहें, जी उसके आसपास जा कर के वहाँ तब तक बुद्धिज़्म का वहाँ पर प्रभाव था। जी और उसके बाद जो है इस्लामाइजेशन शुरू हुआ था, जैसे हर जगह जिस तरह से था। जी और कॉलोनी भी नहीं था जैसे मैंने कहा है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में जा कर के वहाँ पर ब्रिटिश नेवल बेस बन गया था। तो एक तरह से ये कहेंगे कि कॉलोनी हो गया था जी तब उस समय जा कर के, जब इंडिपेंडेंस इसको फाइनली मिली थी 1965 में, जो हम पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं अपने एपिसोड्स में। जी और 1965 में हमने बोला था कि भारत पहला था जिसने मालदीव्स को मान्यता दी थी। जी और उसके आगे हम जानते हैं कि क्या हुआ, किस तरह से उनकी बहुतायत हो गई सुन्नी मुस्लिम्स की। जी। फिर भी भारत उनको काफ़ी सहायता करता रहा हर एक जगह। इसकी बात हम बाहर भी पहले भी कर चुके हैं जी। कि किस तरह उनकी मदद की, चाहे वो कू था वहाँ पर होनी थी, उस समय हमारे स्पेशल फोर्सेस गई थी जी वहाँ पर, क्राइसिस थी पानी का, उससे पहले अर्थक्वेक का जो भी था, उसमें काफ़ी मदद हिंदुस्तान ने किया। प्लस भारत ने उनको हर एक जगह एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, बंदरगाह जो अभी हम उसमें उनकी मदद कर रहे थे, रोड्स में, तो काफ़ी कुछ मदद किया है। लेकिन ये फीलिंग हम जानते हैं कि वहाँ पर किन लोगों द्वारा की जा रही है। अभी भी मालदीव्स में दो तरह के लोग हैं, कुछ जो प्रो इंडिया हैं, भारत को चाहते हैं। और आपको पता है कि पिछली सरकार ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की थी, जी भारत पहला। अब इस गवर्नमेंट ने आकर के इन्होंने चाइना फर्स्ट कर दिया है। जी तो ऐसा नहीं है कि भारत का वहाँ से सब कुछ खत्म हो गया है। जी। आज भी देखिए इलेक्शंस हो गए हैं और जो मोइज़्ज़ू इलेक्ट हुए हैं वो सब हम जानते हैं कि ये प्रॉक्सी ही हैं अभी तक यामीन के। जी और यामीन की पॉलिसी पर चल रहे हैं। यामीन प्रो चाइना थे ही, तो वही वो लेके चल रहे हैं। बट अभी भी इनकी जो असेंबली या पार्लियामेंट है वहाँ अभी भी काफ़ी लोग हैं जो कि प्रो भारत हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल पलट गया है। तो ये कहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ इस तरह ख़त्म नहीं होता है जिस तरह है। तो इसलिए जो मिनिस्टर्स वाली इनकी 3 मिनिस्टर्स ने बयान दिया था, उसका आपने देखा क्या एक्शन हर जगह हुआ। और उसकी हमने बात भी की थी अपने पिछले एपिसोड में कि इसका इफेक्ट क्या हुआ है। इंटरनली उनको बहुत कुछ उसके ऊपर लोगों ने बोला है, वहाँ पर उनके खिलाफ है। लेकिन अभी देखिए मेन चीज़ हम कवर करेंगे कि अभी ये मोइज़्ज़ू गए थे चीन में, 4 दिन की यात्रा पर गए थे वहाँ, और 20 एग्रीमेंट्स इन्होंने साइन किए हैं वहाँ जी। और इन 20 एग्रीमेंट्स में सब कुछ लेकर के है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उनकी अपना डिजिटाइजेशन के बारे में है, बाकी डेवलपमेंट्स के बारे में है, सिक्योरिटी के बारे में भी है। BRI के उन्होंने ऑलरेडी है ही हैं उनके साथ, चाइना के साथ। और जो भी मतलब आप लीजिए
टूरिज्म का देखिए, जब ये टूरिज्म आया तो इन्होंने खुद जो है, मोइज़ू ने जब वो एड्रेस कर रहे थे वहाँ बोला स्टूडेंट्स और बाकी लोगों को कि आप जो है टूरिज्म बढ़ाइए मॉरिशस में, क्योंकि देखिए मेन इकॉनमी है टूरिज्म। 25% अगर मान लीजिए भारत के हैं तो आप समझ लीजिए कि कितना फ़र्क पड़ता है, और भारत से नहीं होगा तो बाकी से भी कुछ जी वो फ़र्क तो इनको पड़ेगा ही। जी। तो जो इन्होंने इंडिया आउट की पॉलिसी बना रखी थी, उसको लेकर के मुझे नहीं लगता कि बहुत दिनों तक ये चले आएंगे। और जहाँ तक आप देखिए भारतीय सेना का है, भारतीय सेना इनके कहने पर ही गई थी, और तकरीबन इनके 80% लोगों की ट्रेनिंग, इनकी जो नेशनल डिफेंस फोर्स है मालदीव्स की, उनकी ट्रेनिंग भारत ने दी है। जी और जब ज़्यादा हो रहा था तभी वहाँ पर एक ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट बनाया गया था, जिसमें बहुत कम, मेरे ख्याल से 85, 88, 90 के आसपास ही लोग थे, जिसमें से मेरे ख्याल से 10-11 तो वापस आ चुके हैं। जी। तो बहुत ज़्यादा ऐसी स्ट्रेंथ नहीं है कोई कहा जाए कि इंडिया ने एक बेस बना रखा है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर इफ़ेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये नैरेटिव वहाँ बनाया गया एंटी इंडिया, कि इंडिया इस तरह आ करके भारत जो है यहाँ पर अपने सेना ले आएगा और यहाँ पर इंटरफियर करेगा, कब्जा करने लगेगा। जी जबकि भारत ने उनको उनके हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस में दिए हेलीकॉप्टर्स, बल्कि 24, बाकी एयरक्राफ्ट, डोर्नियर एयरक्राफ्ट भी करीब 25 के आसपास उनको दिए थे। 26 जो है, मतलब 25 लोग हैं, मैं ये कहूँगा 24 लोगों को ट्रेन किया। हेलीकॉप्टर हम नहीं दिए, भारत नहीं दिया, उनके साथ 24 लोगों को दिया उनको ट्रेन करने के लिए, ऑपरेशन मेंटेनेंस के लिए। 25 लोगों को दिया जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट उनको दिया था, उसकी मेंटेनेंस एंड उनको सिखाने के लिए, चलाने के लिए। और तकरीबन 25-26 और लोग ऐसे इनिशियली जो गए थे मेंटेनेंस और बाकी चीज़ों को लेकर के, और ये ट्रेनिंग भी उनकी करा रहे थे। तो ऐसे करके जो शुरू में थे, उसके बाद कई लोग वापस भी आ गए थे। तो इतनी बहुत ज़्यादा कोई प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दुष्प्रचार किया गया इसके खिलाफ, भारत के प्रेजेंस के खिलाफ। और आप ये समझिए कि 1988 से भारत का एक क्लोज, रक्षा के हिसाब से क्लोज कोऑपरेशन है उनके साथ, लेकिन ये नैरेटिव बनाना था उन्होंने। और जो पिछले, जैसे हमने कहा कि राष्ट्रपति थे, उन्होंने इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी की थी, अब इनको लगा कि यही पॉलिसी उल्टा करके ही हम चुनाव जीत सकते हैं जी। तो इस वजह से ये पॉलिसी लाई गई। और देखिए दो जो मेन कुछ चीज़ें हैं जिसमें वहाँ पर भारत ने किया है कि इनको जो है अगर देखा जाए उनकी पॉलिसी में, तो किसी ने कभी भारत ने इंटरफियर किया नहीं, लेकिन ये जरूर कहा कि आपकी सिक्योरिटी और सुरक्षा तंत्र जो भी है उसको हम मजबूत करेंगे और उसमें आपको जो है मदद करेंगे। और ये जो ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, 2 LH हेलीकॉप्टर्स ध्रुव दिए थे भारत ने, एक 2010 में दिया था, एक 2015 में दिया था, जो कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, सिर्फ सुरक्षा के हिसाब से नहीं। ये दोनों हेलीकॉप्टर्स उनको इंटरनल जितने भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन होती थी लोगों की, या कोई सर्च एंड रिस्क ऑपरेशन करना पड़ता था, आपको पता है वहाँ पर कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी। उनके तो कुछ आइलैंड्स ऐसे हैं जो समुद्र तल से नीचे भी हैं जी। तो फ़र्क पड़ता था वहाँ। तो वहाँ पर जो उनकी मदद करते थे, चाहे वो मेडिकल इवैक्यूएशन था, वेदर का था, सर्विलेंस का था, हर एक चीज़ में मदद करते थे जी। तो ये भारत के ही दिए गए दोनों हेलीकॉप्टर थे ध्रुव जी। वहाँ पर। और उसके बाद जो प्रेसिडेंट अमीन थे, उनको मालूम था, पहले से था, 1988 से था, फिर भी जो है उसके बाद देखिए जितने भी हुए हैं, यही नहीं है, मतलब मालदीव्स का बहुत ज़्यादा रिलायंस था इंडिया के ऊपर, इन सब चीज़ों के लिए भरोसा था। और मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, पायरेसी के लिए, जो समुद्रों में वहाँ पर होता है, ट्रैफिकिंग वहाँ होती थी जी। उसके ऊपर भी सब भारत मदद कर रहा था, भारत से वो मदद ले रहे थे जी। और उनका जो एक UTF हार्बर है जिसका कि प्रोजेक्ट उन्होंने उसको डेवलप करने के लिए दिया था, उथुरू में है हार्बर, जिसको कि भारत को उन्होंने दिया था। भारत उनको उसको बना रहा था उन्हीं के लिए, उन्हीं के इस्तेमाल के लिए। उसके लिए भी जो है, हालांकि ये बड़ी स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है, जो उनके माले के जो कैपिटल है उसके साथ ही है, बट उसका भी दुष्प्रचार करके बताया गया कि ये जो है भारत अपने लिए इस्तेमाल करेगा। तो ये कुछ वजहें थी जिसको कि इस भावना से उन्होंने ले आया गया। और इन्होंने ये बताया कि इंडिया अपना नेवल बेस यहाँ बना लेगा, जी। जो कि ये था नहीं। तो ऐसे कुछ, और ये दुष्प्रचार देखिए सिर्फ
मालदीव अकेले नहीं कर सकता। जी इस दुष्प्रचार में अगर चीन अभी सामने आ रहा है तो हम लेके चलेंगे कि उनका हाथ होगा जरूर। जी जो वो कोशिश कर रहे हैं और जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उससे हम देख सकते हैं। तो ये जो इन्होंने 15 मार्च तक का विड्रॉल का दिया है, मुझे नहीं लगता कि ये सब चीज़ें इतनी जल्दी कहीं भी होती हैं, क्योंकि इस्टेब्लिश करने में अगर बहुत ज़्यादा सालों लग जाते हैं जी तो ऐसे नहीं इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है। जी तो ज़रूर कुछ इंटरनल इनकी चीज़ें हैं जो कि इनको प्रॉब्लम है जिससे ये कर रहे होंगे। लेकिन देखिए इन्होंने अभी विजिट से आए थे, इन्होंने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है जी अपने यहाँ, इन्होंने मालदीव्स में इस विड्रॉल को नेगोशिएट करने के लिए और आगे ले जाने के लिए। जी और चाइना को जो विजिट थी, देखिए इसमें एक चीज़ और उन्होंने बोला है कि हम छोटे देश हैं, हमको कोई बुली नहीं कर सकता, जी जी कि हम किसी को धमकाने का लाइसेंस नहीं है, ये सब। वही उन्होंने यही बोला कि हमको कोई धमकाने का लाइसेंस नहीं है। तो ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा है, और फ्रस्ट्रेशन इसलिए दिखा रहा है कि उनको लग गया कि भारत के खिलाफ तो जो कर रहे हैं या जो इन्होंने कर दिया, और जो रिएक्शन आया है, जो भारत ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है जी बट जो भी रिएक्शन आया है सिविल चैनल से, बाकी चैनल से, बाकी देशों से, और इनके खुद के देश में, जी इनके खुद के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जी। जो बाकी जनता है उनसे जो जो भी माले की जनता ने तो हरा भी दिया मेयर इलेक्शन में। अभी बिल्कुल जी। देखिए, तो ये जो चीजें आई हैं उससे ये जो है इनको काफी निराशा हुई है, जी और इनको लगा है कि ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। जी। तो इस वजह से इनको एक स्टेटमेंट देना पड़ा है, और ज़रूर चीन ने इनको वहाँ से बैक किया होगा। जी। तो इस वजह से जो है ये चीज़ आई है। इसमें यहाँ पे सर एक मेरा प्रश्न और भी है, जैसे आपने कहा चीन ने इनको दबाव डाला होगा, तो एक मैं आंकड़ा देख रहा था कि जो इसके ऊपर कर्ज है चीन का, उसका 20% भागीदारी इसमें चीन की है। तो क्या वो कर्ज के बोझ तले दबा है चीन के सर्वाधिक, इसलिए भी एक प्रेशर होता है? देखिए ये तो बिल्कुल जो आपने बताया, मैं ला रहा था बाद में, मेजर पॉइंट है जी ये बहुत मेजर चीज़ है। हालांकि देखिए ट्रेड इंडिया से, भारत से इनका ज़्यादा था, जी और भारत उनको ज़्यादा दे रहा था, बल्कि उनके यहाँ से तो हार्डली कोई चीज़ आ रही थी। 45 बिलियन डॉलर का था। बट सवाल ये है कि जो चीन ने दिया है, चीन ने किसी भी देश से अपना एक पैसा एड नहीं दिया है, जी चाहे पाकिस्तान था, और इनको तो सबसे ज़्यादा श्रीलंका से देखना चाहिए जी कि श्रीलंका के साथ क्या हुआ है। जी तो ये जो है चीन का प्रेशर तो बहुत है। जी। और आप देख सकते हैं कि 20 बिलियन मतलब 20%, अगर हम 20 बिलियन डॉलर भी बोलें, बल्कि शायद नेपाल का भी एक वो पोखरा हवाई अड्डा ऐसा बना के दे दिया है जो उसमें उसका इतना पैसा लगवा दिया और उसमें कुछ यात्री नहीं उनसे कुछ मिल नहीं रहा है, और वो कर्ज जो है नेपाल पर और चढ़ गया है। जी हम तो जो पोर्ट है उसका हम देख रहे हैं क्या हालत है श्रीलंका में। तो इनको एक सीख लेनी चाहिए उससे, और ये लेंगे, क्योंकि असल में देखिए सबसे बड़ी मुश्किल वही है कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, सबको जब ये हो जाता है, शुरू में तो बहुत उनको लुक्रेटिव लगता है कि बहुत अच्छा है, पैसे मिल रहे हैं, और बाद में ये चीज़ें समझ में आती हैं। जी। तो ये सबसे बड़ी एक मुश्किल वाली चीज़ है। और दूसरी देखिए एक मैं ये भी कहूँगा कि इन्होंने बाकी तो चीज़ें कर ली हैं, लेकिन भारत ने भी जो चीज़ें है, भारत हमेशा अपना नेशनल इंटरेस्ट देखेगा। हालांकि भारत ने ये बोला है कि सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट नहीं देखेगा, जहाँ तक नेबर्स हैं हमारे जी, और जहाँ तक ग्लोबल साउथ है, ये दोनों को इंटरेस्ट लेके चलेगा। तो भारत चीन की तरह सिर्फ अपना इंटरेस्ट लेके नहीं चलेगा जी, भारत मालदीव्स का भी इंटरेस्ट लेके चलेगा, और चलना चाहिए। और अभी जो है एक हमें थोड़ा सूझबूझ के साथ, समझबूझ के, जो हम कहते हैं कैलकुलेटेड स्टैंड लेके चलना पड़ेगा। जी, मतलब हम भारत को, हमारी सरकार को, हमारे जो भी थिंक टैंक हैं, उनको सोशल मीडिया से जो है इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जी, और भारत, जो मालदीव्स के जो भी लोग हैं, जी, उनके साथ रह करके, उनके साथ सोच करके आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ किया है उनके लोगों के लिए, और लोग वहाँ ये समझते हैं। जी। और जैसे मैंने कहा, अभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स काफ़ी हैं जी, जो कि भारत की तरफदारी करते हैं, जी। तो उनको लेकर के चलना पड़ेगा। और आपने सही कहा सर कि सोशल मीडिया से हमारे को इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर यही हो रहा है। वही हो रहा है सबसे बड़ी। तो हम तो खुद के देख रहे हैं अपने जी, कि सब कुछ के विश्व अब गुरु मान रहा है, लेकिन हम खुद पॉलिटिक्स में हमारे लोग जो है हमको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी। तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी है। लेकिन एक चीज़ और है,
जो इन्वेस्टमेंट्स हमने किए हैं, भारत ने किया है मालदीव्स में, उसकी सुरक्षा तो हमको सोचनी है जी वो नहीं कर देंगे कि नहीं ये वैसे बेकार चला जाए। जी। तो जब बातचीत होगी तो भारत ने वो भी देखना है, जी उसके बारे में भी बातचीत करनी है। और देखिए जो इनकी माले डेमोक्रेटिक पार्टी है एमडीपी, जी अभी भी जो है उसका प्रिडोमिनेंट पार्टी है, वो पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में मेन पार्टी है वो अभी भी। जी। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भले यामीन ही मैं कहूँगा मोइजू आ गए हैं जी। लेकिन यामीन ने जिता दिया है इनको जी। लेकिन अभी भी एमडीपी जो मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी मेन पार्टी है पार्लियामेंट में, और वो अभी भी प्रो भारत है जी, प्रो इंडिया है जी। तो हमको ये भी लेके चलना चाहिए जी कि साथ में। तो वो जो है इतना आसान नहीं होगा इनको कि अपने पार्लियामेंट में हर एक कोई चीज़ ऐसी पास कर दें या ऐसे बिल्स, या उनको अपोजिशन तो मिलेगा ही मिलेगा जी। तो ये इनको भी पता है। और जो मैं कह रहा था उनके फ्रस्ट्रेशन का जो उनका स्टेटमेंट आया है उसका एक कारण ये भी है जी। उनको पता है कि ये सारी चीज़ें जो चाहते हैं वो कर नहीं पाएंगे उस हिसाब से। जी। अभी माले का देखिए, जब ये गए थे मोइजी ने यहाँ तक बोला कि ये BRI तो है ही है, ये ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव जो चीन का है उसमें भी वो पार्टनर होना चाहते हैं जी। लेकिन दो चीज़ों पर मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए इससे काफ़ी पहले 2017 में जब यामीन थे और वो गए थे उनके यहाँ, तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चीन था इनके साथ साइन करना चाहता था जी। और वो एग्रीमेंट ऐसा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें कि चीन को ज़्यादा फायदा होता जी, उससे वो आगे बढ़ता, इसलिए वो अभी तक आगे नहीं बढ़ा, चाहे यामीन के टाइम यामीन के बाद जो पिछली गवर्नमेंट थी तब भी वो आगे नहीं बढ़ा और उस पर अभी भी इनकी विजिट में भी स्टेटमेंट में कोई बात नहीं आई है जी। तो मैं ये कहूँगा कि एक सिल्वर लाइनिंग है कि अभी भी ये समझ रहे हैं कि चीन के साथ हर एक चीज़ कर देंगे तो मुश्किल होगा। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा, चीन ने पहले इनको एक प्रपोजल दिया था एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाने के लिए, अदर मैरीटाइम ऑब्जर्वेशन स्टेशन बनाने के लिए, ये भी पहले का ही है जिसके बारे में भी इन्होंने मेंशन कुछ नहीं हुआ है इनकी इस विजिट में। तो उसमें लगता है कि लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि हो सकता है पर्दे के पीछे बात अभी भी चलती रहेगी और चीन इन मामलों में मुझे नहीं लगता कि पीछे रहेगा। बिल्कुल। तो भारत को इसके ऊपर वॉच करना बहुत जरूरी है कि ये कैसे चल रहा है और कैसे इसको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। और मैं थोड़ा ये भी कहूँगा कि देखिए अमेरिका ने अभी कुछ ही महीनों पहले, शायद पिछले ही साल, डिप्लोमेटिक रिलेशंस प्रॉपर जो अपना बनाया है मालदीव्स के साथ, तो उसको भी हमें इफेक्ट में लाना पड़ेगा और हमको अपना इंटरेस्ट लेके चलना पड़ेगा, सिलेक्टिव होके चलना पड़ेगा। और जितने भी हमारे एक्शंस हों, गवर्नमेंट आप वो फ्रेंडली तो अलग की बात है क्योंकि गवर्नमेंट तो वही सोचेगी, हमें पीपल फ्रेंडली लोग जो वहाँ के हैं मालदीव्स के, उनके तरफ उनकी जो हित की चीज़ें वो सोच के चलना चाहिए। और हमें अगर ऐसा करेंगे तो हम उनके इंटरेस्ट को और अपने इंटरेस्ट को भी लेके चलते रहेंगे। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।